हाथरस के गांव में इस वक्त बहुत तनाव है, खासकर बुलगड़ी और खेड़ा परसौली में। यहां लोग गांव से अकेले बाहर निकलने तक में डरने लगे हैं। इस तनाव के बीच ठाकुर समुदाय ने आज एक पंचायत की। गांव के बाहर और अंदर पुलिस का सख्त पहरा है। आखिर ठाकुरों के इस गांव में किस बात का डर है, इसे समझने के लिए मेरे सहयोगी अमित पालित खेड़ा परसौली के अंदर गए और उनकी ये ग्राउंड रिपोर्ट आप देखेंगे तो उस जगह का माहौल आप समझ पाएंगे। हाथरस में 14 सितंबर को बुलगड़िया गांव में एक दरिंदगी हुई थी और एक लड़की की जान चली जाती है, जिसके बाद यह मामला पूरे देश में छा जाता है। लेकिन उसके बाद जो यहां शुरुआत होती है इस पूरे इलाके में, वो एक तरह से राजनीति की। इस वक्त मैं खेड़ा परसौली गांव में आया हूं और ये बुलगड़िया गांव से बिल्कुल सटा हुआ गांव है और यहां पर आप देखिए कि लोगों की एक बड़ी तादाद यहां नजर आ रही है। उसकी वजह क्या है ये तो हम जानेंगे ही, साथ ही इन लोगों से हम बात करेंगे कि आखिरकार यहाँ पर जो माहौल है वो इतना तनावपूर्ण क्यों बन गया है। अच्छा बताइए, यहाँ पर तो माहौल तनावपूर्ण क्यों बना हुआ है? सर ये तनावपूर्ण इसलिए बना है कि जो बच्चे हैं जो निर्दोष है हमारे गांव में, इसलिए तनाव है कि ये भीम आर्मी वाले जो हमें धमकियां भरी भेज रहे हैं, इसके लिए हम ये सोच रहे हैं हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे भाइयों का क्या होगा, हमारी फसलों का क्या होगा। हम इसलिए अपनी ये शांतिपूर्वक हम ये मीटिंग कर रहे हैं कि हम पूछना चाहते हैं सरकार से कि ये भीम आर्मी वाले क्यों इतना वो कर रहे हैं, चढ़ के बोल रहे हैं। राजस्थान जैसे वहाँ पर जाकर क्यों नहीं बोला जा रहा उन पर? ये इसलिए इस माहौल दिखा रहे हैं, हाई कास्ट और दलित लोगों का ये दिखाना चाहते हैं। आप क्या कहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि भीम आर्मी वाले और जो ज्यादा दंगा फैलाना चाहते हैं, जातिवाद में ये फैलाना चाहते हैं, जातिवाद से दंगा करना चाहते हैं। या हमारे क्षेत्र में कभी भी दंगा नहीं हुआ है जातिवाद से कभी, लेकिन अब इन्होंने फंडिंग करके PFI से फंडिंग की है, कांग्रेस वालों ने फंडिंग की है, कुछ चैनल वालों ने फंडिंग है और वो फंडिंग करके और ये दंगा फैलाना चाहते हैं। आपका कहना है कि फंडिंग की है क्योंकि गांव वालों का ये मानना है कि यहाँ पर कभी भी जाति पाति को लेके यानी जात पात को लेके कोई विवाद कभी कोई आज तक विवाद नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, कभी नहीं हुआ। कौन कर रहा है विवाद? ये बीमार भी वाले बात इसे कर रहे हैं और ये उपद्रव करना चाहते हैं हमारे क्षेत्र में बहुत जोर से। और ये सभी लोग यहाँ से डरे समझे रहते हैं यहाँ पर सभी, और बच्चे पढ़ने भी नहीं जा पाते हैं। और ये बायरों में दुबके हुए हैं, 6-6 फीट ऊंचे बायरे हैं उनमें। और यहाँ पर माहौल तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखिए कि जो माहौल है गांव का तनावपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो ये घटना हुई है उस घटना को अब जातिगत रूप देने की कोशिश की जा रही है। दो जातियों को भिड़ाने की कोशिश हो रही है। क्या ये कौन कर रहा है? जो दो जातियों के बीच में विवाद कौन पैदा कर रहा है? ये पार्टी कर रही है। कौन कर रहा है? ये कौन आपके गांव में आपके आसपास पूरा जो माहौल है खराब करने की कोशिश कर रहा है? ये पार्टी वाले ही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? यही है कि ऐसे करो, ऐसे करो, झूठी हवा फैला रहे हैं, झूठी हवा फैला रहे हैं। अच्छा, आप क्या कहेंगे बाबा? बोले वो। अच्छा, आप बताइए। हाँ, ये झूठी है भैया, झूठी है सब बात। यहाँ पर कभी ऐसा विवाद हुआ ऊंची जात नीची जात को लेकर? नहीं कभी। बहुत बड़े है आज तक ना बहुत ये भाव का काम अभी तक ना भाव। तो कौन कर रहा है इसको? कौन लगता है कि इस तरह आग लगा रहा है? आग तो ये दूसरी पांडी भाई लगा रहे हैं। यहाँ पर बात यही कर रही है, यही उदम करवा रही है, भीम पांडी करवा रही है सब हंगामा। भीम आर्मी वाले का दंगा फसाद करवा रहे हैं यहाँ पर आकर के। अभी तक झगड़ा कभी आज तक नहीं हुआ, न होगा। ये हकीकत है। यहाँ हमारा सर्वण समाज तो इन लोगों की रक्षा करती है। लेकिन यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं, क्या तनाव में है गांव? किस बात का डर है? तनाव नहीं गाँव में, ये तो यार भीम आर्मी वाले ने कर रखो। ये है कि जो CID जांच है इसी का फोकस बना। CBI की? हाँ, CBI जांच के नार्को टेस्ट वगैरह इसी की केवल हम लोगों की स्वर्ण जाति का यही केवल एक ही मुद्दा है। इस सत्य निकल आए, सत्य का फैसला हो जाए, केवल ये जरूरी है। लेकिन इसको जातिगत बना कौन रहा है? क्या आपको क्या लग रहा है? पार्टी बना रही है, नेता लोग है। सबसे पहले मुख्य जड़ेंगे वो दिलेर है, उसके द्वारा यहाँ ये नींव सांसद रामवीर सिंह दिलेर है, राजवीर दिलेर, उसी की यहाँ नींव जमी हुई है शुरू से। उसी ने ये पूरा ड्रामा किया है। कांग्रेस सपा बसपा सारी राजनीति बना रही है। ये पूरी इसको ड्रामा बना दिया इन नेताओं ने। ये नेताओं की करामात है। आप बताइए कि यहाँ पर कभी भी आप लोगों ने देखा कि इस तरह से दो जातियों के बीच में इस तरह का मतभेद कुछ होता है या कि अभी इसको किया जा रहा है? देखिए, दोनों जातियों को लेकर अगर कोई नेताजी ऐसी कोई बात करते हैं, विवाद भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ तक है
विवाद न हो वो बढ़िया है। नेताओं की वजह से बहुत कुछ विवाद होने की संभावना रहती है। ये राजस्थान में चुना जा रहे, बादल की नाम नहीं, माँ राहुल गांधी चुना जा रहे, जब यूपी में दंगा कर दे के लाए रहे। अरे मैं जा राजस्थान में, मुँह से लड़की मरी है, पशु पाल रहे हैं, खेती कर रहे हैं, सब कुछ है, शांत माहौल है। लेकिन अचानक क्यों यहाँ पर इतना तनाव जैसा माहौल पैदा किया जा रहा है? ये विपक्षी दल नेता लोग करवा रहे हैं। सबसे पहले राहुल गांधी को नहीं जाने, रात में आए और कोई पब्लिक ना कोई मीडिया वालों में जान दो, हमें लिफाफा में का दे रहे का ना दे रहे उन्हें, तो जी नेता सपा के बसपा के ये नेता करवा रहे हैं दंगा, लाल लाल टोपी लगा के आए, चला के दिखाओ ला पे सरकार बदनाम करवा रहे हैं, सरकार को बदनाम करने के लिए हाथत तो बहुत बढ़िया है, कोई दंगा ना आज तक ना भाई जो बहरो है। देखिए कभी यहाँ पर दंगा नहीं हुआ, कोई यहाँ पर शांति का माहौल रहता है, लेकिन कुछ लोग हैं जो यहाँ पर कोशिश करते हैं, कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपके गांव में, आपके इलाके में तनाव पैदा हो जाए। ये कोई नहीं चाह रहा है कि तनाव पैदा हो, ये तो केवल ये है कि ये छोटी सी बात को लेकर बहुत बड़ा बवंडर बना रखा है। खाम खा का बवंडर है, न कोई रेप है न कोई बलात्कार है, ये तो खाम खा का झूठा केस लगाया जा रहा है। आप बताइए कि आपके यहाँ पर जो माहौल है कौन खराब कर रहा है आखिर इस तरह से? बाहर का माहौल, जो हमारे यहाँ का माहौल है, जो बाहर की पार्टी हैं जैसे कांग्रेस वगैरह जो बाहर से आ रहे हैं, अभी फिलहाल तो वो माहौल खराब कर रहे हैं। ये छोटा सा केस था, इसका ऐसा कोई नहीं है कि इतना बड़ा बवंडर बन जाइए। कभी विवाद नहीं हुआ? विवाद ना तो यहाँ गाँव में कभी ऐसा माहौल बना है। अच्छा आप बताइए कि आपके गाँव में जो माहौल है, ये कौन यहाँ पर जातियों के बीच एक दीवार खड़ी करने की कोशिश कर रहा है? कौन है जो आप लोगों को गुमराह करके दूसरे जाति के साथ विवाद कराना चाह रहे हैं? जी विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, भीम आर्मी वाले हैं, बस सपा वाले हैं, ये एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने का, दंगा कराने का पूरी प्रयास किया जा रहा है। भीम आर्मी के कुछ लोग आ भी चुके हैं, वो रातों में हम देख रहे हैं रोडों पर रातों में आ जाते घूमते हैं, वो इसी में रहते हैं कि हम कैसे भड़काएं, कैसे दंगा करें, दंगा फंसाने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन हम दंगा यहाँ होने नहीं देंगे। इधर आइए, देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ के जो यूथ है काफ़ी टेक्नो सेवी है, डिजिटल देखिए, ये अभी भी मोबाइल में ये लोग इस्तेमाल करते हैं, स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, यानी कि दुनिया के साथ आप लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा आप बताइए, जब आप दुनिया से इतने जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन आप लोग स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर कभी आपको लगता है कि वो जात पात यहाँ पर है? आप नहीं है जात पात, लेकिन क्या इतना ज़्यादा है कि आप लोगों में विवाद होता है? क्या कर रहे हो? कोई विवाद होता है आप लोगों को? हाँ विवाद होता है। तो आपको लग रहा है अभी फिर से कोशिश हो रही है कि इसको विवाद और बढ़ाया जाए? ऐसा है, जो बाहर के जो नेता लोग हैं वो सब करा रहे हैं। हाँ जी, तो जो विवाद होता है इतना बड़ा नहीं होता? कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये मंदिर है माता का, इसमें 12 गांव सब लोग आते हैं, मंदिर को हमारे सब लोग सातों जाति पूजते हैं इस मंदिर में। अच्छा आप बताइए कि आपके गांव में जो माहौल है, ये कौन यहाँ पर जातियों के बीच एक दीवार खड़ी करने की कोशिश कर रहा है? कौन है जो आप लोगों को गुमराह करके दूसरे जाति के साथ विवाद कराना चाह रहे हैं? जी विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, भीम आर्मी वाले हैं, बस सपा वाले हैं, ये एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने का, दंगा कराने का पूरी प्रयास किया जा रहा है। भीम आर्मी के कुछ लोग आ भी चुके हैं, वो रातों में हम देख रहे हैं रोडों पर रातों में आ जाते घूमते हैं, वो इसी में रहते हैं कि हम कैसे भड़काएं, कैसे दंगा करें, दंगा फंसाने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन हम दंगा यहाँ होने नहीं देंगे। इधर आइए, देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ के जो यूथ है काफ़ी टेक्नो सेवी है, डिजिटल देखिए, ये अभी भी मोबाइल में ये लोग इस्तेमाल करते हैं, स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, यानी कि दुनिया के साथ आप लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा आप बताइए, जब आप दुनिया से इतने जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन आप लोग स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर कभी आपको लगता है कि वो जात पात यहाँ पर है? नहीं है जात पात, लेकिन क्या इतना ज़्यादा है कि आप लोगों में विवाद होता है? क्या कर रहे हो? कोई विवाद होता है आप लोगों को? हाँ विवाद होता है। तो आपको लग रहा है अभी फिर से कोशिश हो रही है कि इसको विवाद और बढ़ाया जाए? ऐसा है, जो बाहर के जो नेता लोग हैं वो सब करा रहे हैं। हाँ जी, तो जो विवाद होता है इतना बड़ा नहीं होता? कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये मंदिर है माता का, इसमें 12 गांव सब लोग आते हैं, सातों जाति पूजते हैं इस मंदिर को, हमारे सब लोग सातों जाति पूजते हैं इस मंदिर में। तो देखिए ये गांव का माहौल है, ये बैलगाड़ी है। अच्छा ये बताइए भाई साहब, आपके इस गांव में जो अभी माहौल है, क्या उसको अच्छे माहौल को, शांत माहौल को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है? तो जिस तरह बिलगुड़िया से लगा हुआ साथ का गांव है आपका, बिगाड़ने की भैया कोशिश हो रही है, और बहुत लोग यहाँ छिपे हुए बैठे हैं। वो दी बेटी पे कोई कहता है तेजाब डाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आई समझ में। और यहाँ हाथरस को बदनाम करने के लिए
बहुत लोग आ चुके हैं। राजनीतिक तत्व है ये, जैसे कांग्रेस है, बसपा है और सपा है, ये ऐसे बहुत। तो आप देखिए अगर कुछ ये लोग अपने वोटों के डब्बे भरने के लिए। गांव का जो माहौल है यहाँ पर बहुत ही शांत माहौल है। लोग अपने खेतों में काम करते हैं, इनके पास पशु हैं, पशुओं को पालते हैं, मंदिर है, मंदिर में आते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पर कुछ महिलाओं से ही बात करते हैं ना। ये बताइए, नमस्ते, आपके गांव में फिलहाल कैसा माहौल है? अरे परेशान करते हैं, आते हैं और लोग साथ हमको सताते हैं। अच्छा, कौन रास्ता मेरे दोस्त को फंसाया जा रहा है। अच्छा, रात को घर पे आके चढ़ते हैं, रास्ता घेर के खड़े हो जाते हैं, निकलने नहीं देते। कौन है? परेशान करते हैं। अच्छा, कौन भीम आर्मी जी ये करते हैं। खेतन में दुबके हैं, धन्ने में बैठे हैं, उनके घर में कछू के तो धन्ने में दुबके उन्हें हमें देख रहे हैं कि रात दिन उनके घर में और खेतों में रह रहे हैं और वो हमें धमका रहे हैं। यहाँ आए थे कभी बेस में आ रहे हैं, कभी बेस में आ रहे हैं, हमें धमकी दे रहे हैं। यहाँ मजदूरी को नहीं कर देते किसी को, मजदूरी हो मजदूरी हमारे आदमी है, मजदूरी को मार मार डंडा बजा देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो ये गांव है खेड़ा परसौली गांव, जो बिल्कुल बुलगड़िया के साथ लगा हुआ गांव है, और ये जो गांव है, इस गांव को आप कह सकते हैं कि बिल्कुल पास का गांव है। तो अगर बुलगड़िया में कुछ होता है तो उसका असर इस गांव में पड़ना लाजमी है। बाहर के जो लोग हैं वो ये जातीय दंगा करवाना चाहते हैं, खास करके भीम आर्मी वाले। अपने यहाँ पर कल हमने कम से कम 10-15 लड़के पकड़े थे, वो बाजरा में, वो एटा साइड के लड़के थे। वो कैसे आ गए 10-15 लड़के बाजरा में, ये खेती में क्यों दबक रहे हैं? रात के समय पकड़ा गया है और वो एक का केस रिपोर्ट हुई है तो एक को ही लेना चाहिए ना, 3 क्यों पकड़े गए हैं? सर ऐसा है, ये भीम आर्मी वाले और ये जो लोग दिखा रहे हैं ना कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, राजपूतों के बच्चे बचपन से गोरिल्ला खेल खेलते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। सेना जो है ये भी यहाँ पर आ रहे हैं और गांव-गांव में इसी तरह की जो मुलाकातें वो हो रही हैं और इन मुलाकातों के जरिए ये अपने जो लोग हैं उनके साथ मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन हम उम्मीद यही करते हैं कि जो ये बता रहे हैं, जो ये बातें यहाँ पर बता रहे हैं वो यहाँ पर हो और यहाँ पर किसी तरह के कोई तनाव पैदा ना हो, क्योंकि गाँव वालों का कहना है कि उनके बीच कोई तनाव नहीं होता है जातियों के बीच, लेकिन इसी तरह से जो पॉलिटिकल जो लोग होते हैं वो आकर यहाँ पर हालात को इस तरह से तनावपूर्ण करने की कोशिश करते हैं। गाँव की महिलाएं हैं तो ये क्या कहती हैं? अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों के गांव में फिलहाल जो लोगों से बातचीत हो रही है, क्या कुछ तनाव का माहौल है, कोई डर का माहौल है? आपको लगता है कि कुछ यहाँ पर कोई शांति भंग करने की कोशिश कर रहा है? न्याय तो न्याय होना चाहिए, कोई बेकसूर है बालक बता हमारे पास में गाँव है वो बेकसूर है। आप लोग के आपके गाँव में कभी भी जात पात को लेके कोई विवाद हुआ, कोई झगड़ा ऐसा होता है? पहली बार भयो कबू ना ऐसा कबू ना भयो जो अब राजनीति की है, तुम राजनीति लड़ा जा में कर रहे हो, तनाव डाल रहे हो, तुम बताओ न्याय तो न्याय दो तुम सब जने, तुम बताओ। आपको लग रहा है कि दो जातियों को भिड़ाने की कोशिश हो रही है, झगड़ा कराने की? ऐसे ही तो हो रही है, दिख रही है तो सभी बड़ा ऐसी और का एक दूसरा कर रहे हैं, जो कांग्रेस ने तो करवा रही है चारों लोग। तो महिलाओं का भी ये कहना है कि इनके गांव में इस तरह का कोई विवाद होता नहीं है और जो विवाद यहाँ पर पैदा करने की कोशिश की जा रही है वो कोशिश हो रही है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो ऐसा करना चाह रहे हैं। आइए तो गांव के कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे यहाँ पर। अच्छा, आप बताइए कि आपके जो गांव में फिलहाल जिस तरह से हमने देखा कि कटनी सेना के भी लोग आए थे, क्या बातचीत हो रही है कि क्या माहौल जैसे आपको लग रहा है कि बिगाड़ने की कोशिश तो नहीं है? नहीं, बिगाड़ने की कोई कोशिश नहीं है। सब इंसाफ चाहते हैं, इंसाफ की वजह से बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो यही चाहते हैं बस दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तो को भड़काए रहे भीम आर्मी वाले और बाहर से जो नेता लोग आते हैं दीगर पार्टियों के, और वो पहले से अपने कार्यकर्ताओं को भेजते हैं यहाँ पर, क्या आप पहुँचिए, हमारे पहुँचते ही आप दंगा करना शुरू कर देना। और ये बेटी है, ये दलित बेटी नहीं है, पूरे भारत की बेटी है, न्याय मिलना चाहिए बेटी को, लेकिन बेटों को भी न्याय मिलना चाहिए। जिसने वास्तविक में ये कृत्य किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आज मेरी पीड़िता के पिता के साथ बातचीत हुई। मैंने पीड़िता के पिता से ये पूछा, क्या आपको गांव में डर लग रहा है, क्या आप गांव छोड़ के घर छोड़ के जाना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि फिलहाल मेरा ऐसा कुछ भी इरादा नहीं है। जबकि आपको याद होगा जब भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर गए तो उन्होंने कहा था कि परिवार को डर है, परिवार को हम साथ में लेके जाएंगे। दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन है। हमारे तो ऑन कैमरा उनका बयान हमारे पास है और उन्होंने हमने दिखाया भी है।
और आइए अब आपको हम सीधे हाथरस के इसी गांव में लेकर के चलते हैं। अमित की रिपोर्ट आप देख रहे थे, अब लाइव हमारे साथ जुड़ गए। अमित, आपने बहुत सारे लोगों से बात की और एक बात निकल के सामने आई कि उनको ये लगता है बाहर से जितनी राजनीतिक दल के लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनके आने से माहौल खराब हो रहा है। भीम आर्मी का नाम बहुत सारे लोगों ने लिया है। आज वहाँ ठाकुर समुदाय की एक पंचायत भी हुई है, तो आपने ओवरऑल वहाँ का इस वक्त माहौल क्या देखा? सौरभ, मैं आपको बताऊंगा और आपको बता दूं कि इस वक्त मैं खेड़ा परसौली गांव में हूं और आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में लोग यहां पर मुलाकात करते हैं, मीटिंग भी करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको यहां का ताज़ा हाल बताऊं, उससे पहले कुमार सोनू जो मेरे सहयोगी हैं वो बुलगड़िया गांव में थे। उन्होंने गांव में जाकर पता किया कि वहां पर किस तरह का माहौल है। सबसे पहले एक बार मैं आपको कुमार सोनू की रिपोर्ट दिखाता हूँ। इस वक्त हम हाथरस में पीड़िता के गांव के बाहर मौजूद हैं और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने हल्फनामा दायर करके कहा है कि पूरी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, तो हम उसका जायजा लेने के लिए चलेंगे गांव के अंदर। ये बैरिकेड है जो मुख्य सड़क पर बाहर रोड पर लगाया गया और आप यहां पर देखें कि जो पुलिस बल है वो भारी संख्या में यहाँ तैनात किया गया है। कई यूपी पुलिस के इंस्पेक्टर यहाँ पर मौजूद हैं और जो डीएसपी और एसपी रैंक के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा सीओ यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये देखिए, महिला जो इंस्पेक्टर हैं उनकी भी यहाँ पे तैनाती की गई है। साथ ही साथ पीएसी के जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं और पूरी सुरक्षा पर ध्यान रखने के लिए, नज़र बनाए रखने के लिए एडीएम रैंक तक के अधिकारी, जॉइंट मजिस्ट्रेट रैंक के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। और आप अगर आगे की तरफ नज़र डालें तो वहाँ पर भी आप देखें कि जो हथियारबंद पुलिस वाले हैं वो यहाँ पर तैनात हैं ताकि किसी भी तरीके से जो शांति है वो भंग ना हो। अब हम अंदर की तरफ चलेंगे। यहाँ से तकरीबन पौने 2 किलोमीटर के करीब का रास्ता पीड़िता के गांव का है, जहां पर पीड़िता अपने परिवार के साथ रहती है और वहां उनसे हम देखेंगे कि किस तरह की सिक्योरिटी है। तो रास्ते में भी आप देखें कि यहां पर भी जो है पूरी भारी मात्रा में सुरक्षा बल तैनात है, महिला पुलिसकर्मी तैनात है ताकि किसी भी तरीके से शांति भंग ना हो। अब हम अंदर चल रहे हैं, अंदर की तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम यूपी सरकार की तरफ से किए गए हैं। तो इस वक्त हम हाथरस में पीड़िता के गांव तक पहुंच चुके हैं और आपको सबसे पहले सुरक्षा की तस्वीरें दिखा दें कि किस तरीके से यहां पर पुलिस वाले खेतों में भी तैनात हैं, खेतों में बैठे हुए हैं। और मेरे जो है दाईं तरफ अगर देखें तो दाईं तरफ भी खेतों में पुलिस वाले जो है तैनात हैं, पुलिस जो कर्मी हैं वो ड्यूटी कर रहे हैं। इसके अलावा जो गांव की एंट्री है, यानी कि जब बिल्कुल आप गांव तक पहुंच जाते हैं तो यहां पर भी आप देखें कि कई यूपी पुलिस के दरोगा जो इंस्पेक्टर हैं वो यहां तैनात हैं, महिला पुलिसकर्मी यहां पे तैनात हैं। पीएसी की जो सुरक्षा है वो गांव में मौजूद है ताकि किसी भी तरीके से जो शांति का माहौल है वो ना बिगड़े, क्योंकि यूपी सरकार ने भी ये सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर करके कहा है कि जो गाँव वालों की सुरक्षा के लिए तमाम सुरक्षा बल तैनात किया गया। महिला पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी तरीके से कोई भी शांति में भंग ना डाल सके। और अंदर भी आप देखें तो एसपी स्तर तक के अधिकारी यहाँ पर तैनात किए गए हैं ताकि कोई भी स्थिति हो तो तुरंत आला अधिकारी मौके पर मौजूद हों और उसे तरीके से निपटा जा सके। जो अगर कोई शांति व्यवस्था में भंग डालने की कोशिश करता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई हो सके। तो लिहाजा एसपी स्तर तक के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। अब हम गांव में पीड़िता के घर की तरफ चलेंगे तो वहाँ की आपको तस्वीर दिखाएंगे कि वहाँ किस तरह की सुरक्षा यूपी सरकार की तरफ से रखी गई है। अब हम पीड़िता के घर के अंदर जा रहे हैं, वहाँ देखेंगे कि ये देखिए यहाँ पर भी जो हैं जो यूपी पुलिस के सीओ हैं वो तैनात है, इंस्पेक्टर जो हैं वो तैनात है, कई कांस्टेबल्स को यहाँ पर तैनात किया गया है। इसके अलावा घर के में बाहर भी जो है पूरी सुरक्षा दी गई है ताकि किसी भी तरीके से, जिस तरह से पीड़ित परिवार लगातार डर की बात कह रहा था और जान के खतरे की बात बताई जा रही थी, उसको ध्यान में रखते हुए आप देखें कि ये पीड़िता का घर है और यहाँ पर पुलिस वाले जो हैं वो तैनात किए गए हैं, छत पर बैठे हैं, पूरी सुरक्षा यहाँ मुहैया कराई गई है ताकि किसी भी तरीके से माहौल तो बिगड़े ही ना, जबकि साथ ही साथ पीड़ित परिवार जो है वो बिल्कुल सुरक्षित अपने आप को महसूस करे। तो अब ये पीड़िता
का घर है जहां पर पूरी जो पुलिस की सुरक्षा है, पूरा पुलिस का सुरक्षा बल है वो तैनात है ताकि किसी भी तरीके से जो शांति है वो जो है स्थापित रहे और किसी भी तरीके से जो पीड़ित परिवार है वो डर के सहारे ना उसे जीना पड़े, वो खुले में सांस ले सके। लिहाजा तमाम सुरक्षा बल यहाँ पे तैनात किए गए हैं। एसपी स्तर तक के अधिकारी और एडीएम स्तर तक के जिला प्रशासन के अधिकारियों को गांव में और पीड़िता के घर के बाहर तैनात किया गया है। तो आपने कुमार सोनू की रिपोर्ट देखी जिसमें बताया गया कि किस तरह से जो पीड़ित का परिवार है जिस गांव में रहता है बुलगड़िया, और मैं अभी खेड़ा परसौली गांव में हूं, दोनों साथ में सटे हुए गांव हैं, लेकिन वहां पर आपने देखा किस तरह की सुरक्षा है, लेकिन यहां पर जो लोग हैं उनके अंदर असुरक्षा का भाव है और उसकी वजह वो ये मानते हैं कि जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां यहां पर आ रही है, जिस तरह से इस पूरे मामले को राजनीतिकरण करके यहाँ पर माहौल को खराब करना चाहते हैं, यही वजह है कि आप देखिए कि ये मंदिर है और मंदिर के बाहर यहाँ पर दोपहर के वक्त भी और इस वक्त भी लोग इकट्ठा हुए हैं। वो आपस में ये बात करते हैं कि आखिरकार किस तरह से गांव को सुरक्षित रखा जाए, यहाँ पर जो हालात हैं वो ना बदले, यानी कि तनावपूर्ण ना हो जाए, कोई हिंसा ना हो जाए। और इनका ये भी मानना है कि जिस तरह से आपको बताया, यहाँ पर जब सुबह आ रहे थे तो हमारे साथ मेरे कैमरा पर्सन जान शर्मा थे, इसके अलावा हमारे यहाँ पर मेरे सहयोगी थे रवि चौधरी। हम लोग जब यहाँ आ रहे थे हमारे अंदर डर भी था। उसकी वजह ये थी कि इससे पहले भी जब हम इस तरह गाँव में आ रहे थे तो उन्होंने सबसे पहले पूछा हम कौन से मीडिया से हैं, उसके बाद ही उन्होंने हमें यहाँ पर आने दिया, क्योंकि उनकी नाराज़गी कुछ मीडिया हाउसेस के साथ इसलिए है कि उनका कहना है कि वो सबका पक्ष नहीं रख रहे हैं, लेकिन वो इस बात से खुश थे कि इंडिया टीवी हर पक्ष को दिखा रहा है, जो सच्चाई है वो दिखा रहा है, और यही वजह है कि हम अंदर आ पाए, पर यहाँ के लोगों से बात कर पाए। तो वो उनकी नाराज़गी इस बात से है कि जो यहाँ पर हो रहा है, जो सच्चाई है उसको कई लोग नहीं दिखा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से राजनीतिकरण किया जा रहा है इस पूरे मुद्दे का और जिस तरह से कोई जात पात में बांटने की कोशिश की जा रही है, उससे लोग खुश नहीं है। और अभी भी देखिए यहाँ पर जो महिलाएं हैं, महिलाओं ने भी खुलकर इस बात को कहा है कि उनको लगता है कि यहाँ पर कोई जात पात ही नहीं है, या फिर साथ में जो लड़की है, जिस लड़की के ऊपर दरिंदगी हुई है उसे भी वो अपनी बेटी मानते हैं। उनका ये कहना है कि हमारी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि कोई बाहरी लोग आके यहाँ पर माहौल ख़राब कर दे, क्योंकि इनके गांव में कोई भी विवाद नहीं है और ना ही इससे पहले कभी विवाद हुआ है। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इस इलाके में जो लोग हैं उनका ये कहना है कि इस पूरे मामले में पहले से ही कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है। अगर लापरवाही नहीं होती तो ये मुद्दा इतना नहीं बड़ा होता। और साथ ही साथ जब उन्होंने बोला कि जो आरोपी पक्ष है या फिर जो बाकी यहाँ पर आसपास के लोग हैं या फिर जो पीड़ित परिवार है, उनको लगता है कि सीबीआई के जांच से उनको इंसाफ मिलेगा, तो ये गांव के लोगों का कहना है कि वो इस बात से खुश है कि सीबीआई की जांच हो रही है और सीबीआई की जांच होगी तो दोषी जो है वो पकड़ा जाएगा और जो बेगुनाह है उनके ऊपर अगर जो आरोप लगे हैं वो भी पता लग सकता है कि क्या वो वाकई में गुनहगार है या नहीं। तो कुल मिलाकर हमें तब जरा एक बार दर्शकों को आप ये भी बता दीजिए, क्योंकि जैसा आपने बहुत सारे लोगों से बात की, उन्होंने ये कहा कि वो कोई जात पात का झगड़ा नहीं चाहते हैं, जी। बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी वजह से माहौल खराब हो रहा है। लेकिन आज जो यहाँ ये पंचायत की गई है एक समुदाय की वजह से, ठाकुर समुदाय की वजह से, यह दर्शकों को बताना ये जरूरी है कि ये जातिगत रंग क्यों ले रहा है मामला, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जो लड़की है वो दलित है और जिन लड़कों पर आरोप है हत्या का और बलात्कार का, वो लोग ठाकुर समुदाय से आते हैं। तो अभी जो पंचायत की है इसमें इन लोगों ने क्या मुख्य मांगे रखी हैं? देखिए सौरभ, यहाँ पर जो पंचायत आपको कह सकते हैं कि ये गांव के अंदर के लोगों का ही है और उनका ये कहना है कि उनका ये मानना है कि लड़की ने जिसका नाम लिया था, पीड़िता ने जिसका नाम लिया था, उसको आपने गिरफ्तार किया, लेकिन बाकी जो लोग हैं उनका नाम बाद में लिया गया। वो मानते हैं कि वो गुनहगार नहीं है। उनका ये कहना है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, सिर्फ एक की तरफ नहीं होना चाहिए। तो उनका ये कहना है कि हम ये चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो और किसी एक समुदाय पर उंगली ना उठाई जाए, क्योंकि ये जो मामला है ये समुदाय के हिसाब से नहीं देखना चाहिए कि एक क्राइम हुआ है, मतलब एक क्राइम हुआ है तो क्राइम जात पात में ना बांटा जाए, क्योंकि कोशिश यही, इनका मानना है, कोशिश ये हो रही है कि जो दूसरे जात के, उनका कहना है कि लोग आके धमका रहे हैं, मतलब जो इनकी सीधे सीधे तौर पे उन्होंने भीम आर्मी का नाम लिया है, चंद्रशेखर का नाम लिया है। उनका कहना है कि गांव के माहौल को खराब करने की कोशिश हो रही है, हाथरस के माहौल को खराब करने की कोशिश हो रही है और ये जो किया जा रहा है भीम आर्मी की ओर से किया जा रहा है। जबकि इनका कहना है कि हमें यहाँ पर शांति चाहिए, हमें सीबीआई से उम्मीद है कि हमें यहाँ पर इंसाफ मिलेगा। दूसरी बात है कि जिस तरह से यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए
हुए हैं और यहाँ पर आज हमने देखा करनी सेना जो है उसके भी कुछ नुमाइंदे आए हुए थे। उनसे भी हमने पूछा था कि आप क्या यहाँ पर माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि नहीं, हम यहाँ पर माहौल को ख़राब करने की कोशिश नहीं करने आए हैं। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर जो इस समुदाय के लोग हैं हम उनके साथ आए हैं ताकि इनको भी यहाँ जो डर का जो माहौल है वो डर का माहौल ना रहे। तो सौरभ, कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि चाहे करनी सेना हो या भीम आर्मी हो जो कि एक समुदाय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो यहाँ पर आके कहीं ना कहीं अपनी वोट बैंक को भी साध रहे हैं, चाहे वो किसी भी जाति से हो। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अब राजनीति हो रही है, जो मामला इंसाफ का होना चाहिए वो कम दिखता है और राजनीति अब यहाँ पर ज्यादा नजर आती है। और जिस तरह से यहाँ पर FIR दर्ज किए गए, खासतौर पर PFI जिनका जो नाम जी ठीक है, हमारे साथ कुमार सोनू भी जुड़ गए हैं। कुमार, आज आपने जब यहाँ पर तमाम चीजों को देखा, वहां पर आपको क्या लगा कि किस तरह से इस पूरे इलाके में माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है और किस तरह से जो बाहरी लोग हैं उनकी यहाँ पर एंट्री हो रही है? देखिए, बिल्कुल अब पीड़िता के लिए इंसाफ की बात नहीं है, निष्पक्ष जांच की बात कहीं सुनाई नहीं दे रही। सिर्फ राजनीति के नाम पर लोग यहाँ पर विजिट कर रहे हैं, राजनीतिक ज़मीन तलाश रहे हैं, राजनीतिक अखाड़ा बुलगड़ी गांव को बनाया हुआ है। साथ ही साथ जो साजिश की बात भी सामने आई है, तो एक ये साजिश वाली बात से जो है एकदम नया मोड़ ले लिया है कि आप ये सोचिए कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो माहौल बिगाड़ने के लिए हाथरस को आधार बनाना चाहते थे। तो ये एक बेहद चौंकाने वाले तथ्य हैं और ख़ासतौर पर जब इतना संगीन मामला हो, इतना दुर्दांत मामला हो, तो ऐसे में राजनीति कम करनी चाहिए, इंसान को राजनीति ना हो ये ध्यान रखना चाहिए तमाम राजनीतिक दलों को। और अगर आपको आना भी है तो राजनीति ना हो उस पृष्ठभूमि पर, उस जगह पर जहां पर एक लड़की के साथ इतनी दयनीय घटना हुई। फिलहाल उसके इंसाफ की बात जरूरी है, उसको इंसाफ मिलना जरूरी है, आरोपियों को सजा मिलना जरूरी है, ये बातें जरूर होनी चाहिए। लेकिन तमाम जो राजनेता आ रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की हो, चाहे सोनू, अब एक बात आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपनी पुलिस के कई अफसरों के ऊपर कार्रवाई भी की, उनको सस्पेंड भी किया और एक SIT बनाई थी जिसकी वजह से कहा गया कि 2 दिन तक मीडिया को भी गांव के अंदर इजाजत नहीं दी जाने की। अब उस SIT की रिपोर्ट में निकल के क्या आया है? अभी तक जो बात सीधी सीधी नजर आ रही थी कि एक दलित लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, फिर गला दबा करके उसकी हत्या कर दी गई, क्या इसके अलावा भी कोई और तथ्य ऐसे SIT को मिले हैं? देखिए, SIT की रिपोर्ट पहली प्रीलिमिनरी जो रिपोर्ट थी, प्राथमिक रिपोर्ट थी, वो उत्तर प्रदेश शासन को SIT ने सौंप दी है और उसमें उसी के आधार पर जो है पुलिस वालों पर कार्रवाई हुई, जिसमें जो हाथरस के कप्तान हैं विक्रांत वीर, उन पर कार्रवाई हुई। संबंधित थाने के SHO जो थे जिन्हें लाइन हाजिर किया गया था, दिनेश वर्मा, उन पर कार्रवाई हुई, दूसरे पुलिस वालों पर कार्रवाई हुई। लेकिन अब मैं आपको बताऊं, क्योंकि 7 दिन के लिए SIT बनाई थी और 7 दिन के अंदर अंदर इसको रिपोर्ट सौंपनी थी। जो SIT के मेंबर हैं, सदस्य हैं, उनसे हमारी बात हुई थी तो उनका ये कहना था कि उनकी रिपोर्ट बिल्कुल आखिरी स्टेज पर है और कल इस SIT के 7 दिन पूरे हो रहे हैं। तो उम्मीद ये की जा रही है कि कल तक जो है SIT की रिपोर्ट, जो SIT अपनी रिपोर्ट जो है उत्तर प्रदेश शासन को सौंप देगी और उसके बाद जो है तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आखिर SIT को जांच के दौरान किन किन तथ्यों का सामना करना पड़ा, किन किन तथ्यों को कौन कौन से सबूत हैं जो उन्हें मिले और क्या जो मामला है उसमें कुछ और नए एंगल भी सामने आए। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जिसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा कल का, क्योंकि कल 7 दिन SIT के पूरे हो रहे हैं। जी चलिए ठीक है। अमित, आप एक चीज और आपकी बातचीत से निकल करके सामने आई कि ये जितने भी लोग थे गांव के, ये सब लोग चाहे ये किसी भी जाति के क्यों ना हो, इनका ये मानना है कि वो लड़की सबकी थी, पूरे गांव की बेटी थी और उसके साथ अगर कोई भी गुनाह हुआ है तो वो व्यक्ति कोई भी हो, किसी भी समुदाय का, उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इनकी एक नाराजगी ये लग रही है कि इनको लग रहा है कि जैसे पूरी एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है या पेंट किया जा रहा है और खास तौर पर भीम आर्मी से इनकी काफी नाराजगी सामने आई। बिल्कुल सौरभ, जिस तरह से गांव वालों से आप बात कीजिए, चाहे आप यहाँ पर खड़ा परसौली गांव हो या फिर बुलगड़िया जाइए या पथरौली गांव जाइए, ये 2 गांव ने सब एडजेसेंट गांव ने, यानी कि एक साथ लगे हुए गांव हैं। इसके अलावा इसके आप बाहर भी जाएंगे तो भी आपको यही सुनाई देता है। उनका कहना है कि आप इस पूरे मामले को पेंट कर रहे हैं जातिवाद के जरिए। आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उच्च जाति और नीच जाति का जो माना जाता है कि उच्च जाति के हैं या फिर शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं उनके बीच कोई ना कोई विवाद हो रहा है। ये जो एक पिक्चर पेश करने की कोशिश की जा रही है, इससे लोग नाराज है। उनका कहना है कि अगर ये घटना हुई है तो एक क्राइम हुआ है, क्राइम के लिए फलाना व्यक्ति यानी कि एक व्यक्ति या फिर दूसरा A और B यानी इन दोनों के बीच हुआ है, 2 परिवारों के बीच हुआ है और साथ ही साथ
दोनों के बीच की ये विवाद है, इसको आप जातिगत रंग क्यों दे रहे हैं? और जातिगत रंग देना इनका सही नहीं है। उनका ये मानना है कि ये मामला पूरी तरह से क्राइम है, इसमें जांच होनी चाहिए, जो दोषी है उसको सजा मिले। आप इसको क्यों बता रहे हैं कि ऊंची जाति के लोग हैं या फिर नीची जाति के लोग हैं? ऐसा यहाँ पर कोई मामला नहीं है। और इसमें कहीं ना कहीं जैसे भीम आर्मी जो एक जाति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो आते हैं तो वो इसको पेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उनकी नाराजगी है। उनको लगता है कि वो यहाँ पर दंगा भड़काएंगे, जो बाकी उनके समुदाय के लोग हैं उनको वो भड़काएंगे, तो उसके बाद यहाँ पर माहौल खराब होगा। उसी तरह से जो कर्णी सेना है वो भी अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो उसका मतलब साफ है कि वो भी कहीं ना कहीं जो दूसरी जाति है उसको अपने ओर लाने की या फिर उनके साथ गोल बंद करके वो भी उनको कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से अपना पॉलिटिकल फायदा देके, अपना कोई राजनीतिक फायदा देके। तो यहाँ पर जो चल रहा है जी, वहां पर सब लोग आके अपने अपने, देखिए ये तो होगा ही। अगर एक तरफ राजनीतिक लोग लामबंद होंगे तो दूसरी तरफ भी मोबिलाइज करने की कोशिश कोई ना कोई राजनीतिक दल या संगठन करता ही है, और वही इस केस में हो रहा है। लेकिन आपके पीछे अमित बहुत सारे लोग और महिलाएं, बच्चे वगैरह सब बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। शाम के 7 बजने जा रहे हैं, क्या अभी तक वो पंचायत चल रही है या वहां पर इतने लोगों के बैठने का क्या मकसद है? देखिए मैं आपको दिखाऊं, दरअसल ना ये गांव का एक मंदिर है और ये इस मंदिर में हर शाम को यहाँ पर आरती होती है और इस दौरान ये बड़ी तादाद में लोग आके यहाँ पर बैठते हैं। आप देख सकते हैं माता का मंदिर है और यहाँ पर रोज शाम को आरती हुई, अब से थोड़ी देर पहले आरती होने के बाद यहाँ पर लोग आके बैठते हैं, यहाँ पर भजन गाते हैं या फिर आके बातचीत करते हैं। तो समझ सकते हैं कि एक गाँव का एक ऐसा चौपाल है जहाँ पर यहाँ लोग आके बैठते हैं, बातचीत करते हैं। और आज इसलिए भी आए हैं क्योंकि जब उन्होंने देखा कि हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो यहाँ पर थोड़ी और तादाद लोगों की बढ़ गई है, वो देख रहे हैं। और बाकी जो इनका यहीं पर ये बातचीत इसी को लेके ये नाराजगी जाहिर करते हैं कि हमारी आवाज़ को सुना नहीं जा रहा था। हम इतने दिनों से कह रहे हैं कि इसको आप ठाकुर बनाम दूसरी जाति का मुद्दा मत बनाइए। जिस तरह से अगर ये मामला आप देखते हैं कि बलरामपुर का जिक्र करते हैं कि बलरामपुर में हुआ है मामला, वहाँ पर तो आप नहीं जाते हैं, वहाँ पर तो आप नहीं बोलते हैं कि जो आरोपी पकड़े गए हैं वो मुस्लिम है, मुस्लिम समुदाय से आते हैं, जो पीड़िता है जिसको मार दिया गया वो आती है एससी से। तो ऐसे में उनका ये कहना है कि जब एक तरफ आप एक रुख रखते हैं, खासतौर पे पॉलिटिकल पार्टीज, तो उसको आप वहाँ आप जाते नहीं हैं, आप यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर इस तरह के बयान देते हैं जिससे कि यहाँ पर जो माहौल ख़राब करते हैं। तो कुल मिलाकर इनका यह मानना है कि जो यहाँ पर जो काम चल रहा है वो हो रहा है कि किस तरह से बांटा जाए। उनका कहना है कि हम लोग यहाँ पर यहाँ पर सालों से रह रहे हैं, सदियों से रह रहे हैं, हमारे बीच में कुछ भी विवाद होते हैं, छोटे मोटे विवाद है, हम निपटा लेते हैं। हमारे यहाँ पर देखिए आज ये आरोप भी लगाया है यूपी के मुख्यमंत्री ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, कि ये दरअसल जातीय दंगे कराने की एक साजिश थी और चूंकि उसके बारे में खुफिया रिपोर्ट जो है वो प्रशासन को मिल गई थी सोनू, इस वजह से पीड़िता का रात में 2:30 बजे अंतिम संस्कार उनको मजबूरी में करना पड़ा। ये उनकी सफाई है। हालांकि आप इस पूरे मामले को देखें तो इस मामले ने तूल ही तब पकड़ा है जब रातों रात परिवार की गैर मौजूदगी में लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन ये जो साजिश वाला एंगल है, इसके क्या कोई तथ्य या सबूत सामने आए हैं? देखिए बिल्कुल, जो पीड़िता के शव का आधी रात में अंतिम संस्कार किया गया, उसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे, जिसमें यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर करते हुए ये साफ कहा है कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी और इंटेलिजेंस के इनपुट के आधार पर जो है ये फैसला लिया गया कि आधी रात को तकरीबन 2:30-3 बजे अंतिम संस्कार किया जाए, क्योंकि कई जो संगठन हैं वो प्रदर्शन कर सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं, माहौल बिगड़ सकता है, तनावपूर्ण स्थिति हो सकती है, शांति में भंग पैदा हो सकता है। फिलहाल अब जो है पीएफआई का नाम इसमें सामने आया, जिसमें कि 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और मथुरा पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है। इसके अलावा कई और मुकदमे भी जो है दर्ज किए गए हैं, लखनऊ से लेकर मथुरा, हाथरस, इन तमाम जिलों में जो है कई मुकदमे दर्ज किए गए। तो अब एक साजिश का मामला सामने आया, जिसके अलावा एक और मामला यह भी है कि एक रातों रात वेबसाइट तैयार की गई थी, उसमें तमाम चीजें लिखी थी कि पुलिस से आपको कैसे बचना है, मास्क लगाकर जाना है ताकि आप पहचान में ना आए, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड ही अपने साथ नहीं रखना है, क्योंकि अगर आपके साथ होगा और अगर आपने उसका इस्तेमाल किया तो लोकेशन पुलिस को आपकी मिलेगी। तो ये तमाम बातें हैं और खासतौर पर ये भी बात सामने आई कि दिल्ली दंगों के दौरान जो संगठन एक्टिव हुए थे दंगों को लेकर, वो दोबारा से उस गलती को, दिल्ली में की गई गलती को दोहराना नहीं चाहते थे। तो ये तमाम साजिशों की बातें हैं। हालांकि अब इस पर पुलिस जांच कर रही है, लगातार जो यूपी पुलिस है वो एक्टिव मोड में है और लगातार समय कम रह गया। मैं चाह रहा हूं कि ये बात और आपके जरिए दर्शकों तक पहुंच जाए।
वो लोग जो कि आरोपियों को बता रहे हैं कि ये दोषी नहीं है, उनके समर्थन में उनका कहना यह है कि परिवार के ऊपर, पीड़िता के परिवार के ऊपर दबाव डालकर कुछ लोगों ने, कुछ संगठनों ने उनका बयान बदलवाया। खास तौर पर बलात्कार की बात बाद में ऐड कराई गई पुलिस ने जो बयान दर्ज कराया था उसके अंदर। और शुरुआत में पीड़िता ने खुद, जब तक वो जीवित थी, शुरुआत में उसने ऐसी कोई बात नहीं बताई थी। क्या इस बारे में कोई और जांच में कोई बात सामने निकली? सोनू, देखिए बिल्कुल, अभी क्योंकि मैंने कहा कि एसआईटी का जो 7 दिन का समय है जांच का, वो कल कंप्लीट हो जाएगा। कल 7 दिन पूरे हो रहे हैं और जिस तरह से मेरी एसआईटी के चीफ से भी मेरी बात हुई थी तो उनका भी ये साफ कहना था कि उनकी जांच जो है, जो एसआईटी का गठन किया गया था हाथरस मामले की जांच करने के लिए, उनकी जांच जो है बिल्कुल अंतिम चरण में है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि वो कल तक अपनी रिपोर्ट यूपी शासन को सौंप देंगे। तो यूपी शासन के पास जैसे ही रिपोर्ट जाएगी तो उसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर किस तरह की साजिश रची, साजिश के पीछे कौन थे, वो साजिश क्यों रची गई, कब रची गई और किस तरीके से जो है उसको इंप्लीमेंट किया गया, एग्जीक्यूट किया गया। ये तमाम बातें हैं जो एसआईटी की रिपोर्ट के बाद जो है तस्वीर बिल्कुल साफ हो चलिए ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि कल एसआईटी अपनी फाइनल रिपोर्ट यूपी सरकार को सौंपेगी और उसके बाद साफ हो पाएगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री जो आरोप लगा रहे हैं कि बहुत बड़ी सियासी साजिश थी दरअसल यूपी को जातीय हिंसा की आग में धकेलने की, वो किस हद तक सही और उसके क्या प्रमाण सामने आते हैं, और साथ ही पीड़िता के साथ क्या हुआ था, क्या दरिंदगी हुई थी, उसके दोषी कौन है, आरोपी कौन है, ये सारी बातें भी उस रिपोर्ट के जरिए सामने आएंगी। अमित, पालित कुमार, सोनू, फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब वक्त हो गया क्रिकेट धमाका का, तो सिर्फ 70 सेकंड के बाद ज्योत्सना के साथ देखिए मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के मुकाबले पर स्पेशल मैच प्रीव्यू। किसका पलड़ा भारी है, किसके हाथ आज लग सकती है जीत की बाजी।